मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअलिटी बिल्कुल अलग होती है और यही रीजन है कि दोनों की सेक्स करने की चाहत, उनके सेक्स करने का तरीका, उनके सेक्स को देखने का नजरिया, इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। ये भी उनकी बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक फीमेल को सेक्स करने के लिए फ्री माइंड की जरूरत होती है। अगर उसका दिमाग फ्री नहीं है, 50 चीजें उसके दिमाग में चल रही है, तो ना तो वो खुद सेक्स को एंजॉय कर पाती है और ना ही अपने पार्टनर को एंजॉय करा पाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मेल होता है, उसे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सेक्स चाहिए होता है। तो इस तरह से दोनों का जो पर्पस होता है सेक्स करने का, उसमें भी काफी हद तक डिफरेंस पाया जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। मेल जो होता है उसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन वही जो फीमेल होती है उसे क्वालिटी ज्यादा पसंद होती है। मतलब वो हर चीजों को टाइम लगाकर करना पसंद करती है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि जो मेल होता है उसको जो सेक्स की भूख होती है वो कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा होती है। इनफैक्ट वो आउटस्पोकन भी होता है, हर चीज को लेकर खुलकर बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है चीजों को लेकर। और ये भी कहा जाता है एक हेल्दी अडल्ट मेल जिसकी उम्र 60 से कम होती है, पूरे दिन में एक ना एक बार उसके दिमाग में सेक्स को लेकर विचार आता ही आता है। और अगर फैंटेसी की बात की जाए तो फैंटेसी में भी फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल होता है उसके दिमाग में फैंटेसी ज्यादा हिलोरे मार रही होती हैं। जब कोई मेल अपने फीमेल पार्टनर से रिलेशनशिप में होता है, तो जब वहां पे सेक्स को परफॉर्म करने की बात आती है, तो जो मेल होता है कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रहता है, ओवर टाइम रेडी रहता है। और यही रीजन है कि जो मेल होते हैं वो कैजुअल सेक्स रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कब आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो फीमेल है ज्यादातर इसी चीज से परेशान रहती है, अरे यार कल ही तो किया था, आज तुम्हारा दोबारा मूड बन गया। और अगर मैस्टरबेशन की बात की जाए तो फीमेल भी मैस्टरबेशन करती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं करती, लेकिन कंपैरिजन ऑफ मेल फीमेल की संख्या आपको कम ही मिलेगी। महज 40% वुमेन ही ऐसी होती है जो कि मैस्टरबेट करती हैं। वहीं अगर मेल की बात की जाए तो साइड में बीवी सो रही है, अगले का मूड बन गया है, अब उसे करना है आधी रात में, बीवी को बोले कैसे? और चलो हिम्मत करके अगर हिला भी दिया और बोल भी दिया तो बीवी ने झाड़ दिया, क्या है तुम्हें आधी रात में भी चैन नहीं है क्या? तो पता लग रहा है खुद ही हिला रहा है। तो यहाँ पर भी आपको मेल्स की संख्या ज्यादा ही मिलेगी। मेल जो होते हैं कंपैरिजन ऑफ फीमेल मैस्टरबेट ज्यादा करते हैं। प्रोस्टिट्यूट का नाम लेते ही एक पिक्चर निकलकर सामने आती है, एक वेश्या का दरवाजा, उसके सामने खड़ा हुआ मेल, बिकॉज ऑफ हिज हाई सेक्सुअल डिजायर एंड नीड। बदलते हुए टाइम के साथ चीजें भी बदली हैं। ऐसा नहीं है कि मेल ही किसी प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं, फीमेल भी किसी मेल प्रोस्टिट्यूट को हायर करती है अपनी सेक्सुअल डिजायर और अपने नीड की फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी ये प्रोस्टिट्यूट वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो एक मेल की पिक्चर ही क्रिएट होकर हमारे आंखों के सामने आती है। वुमेन की जो सेक्सुअल डिजायर है, उसकी जो सेक्सुअल नीड होती है, वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित भी रहती है। जैसे उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसका कल्चर, उसका सोशल एनवायरनमेंट। अगर कोई फीमेल ज्यादा ही रिलीजियस है तो महीने में 4 दिन तो उसके उपवास ही रहते हैं, फिर बाकी के 3 दिन आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगा लो, बीच में 1-2 बार तबीयत भी खराब हो सकती है। उसकी जो फैमिली में है कोई अगर इश्यू चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये उसकी सेक्सुअल डिजायर को भी प्रभावित करती है। वही जो मेल जो होता है ना, वो तो एक खुला सांड की तरह होता है। अब आप खुद ही सोचिए ना, कितने ऐसे मर्द हैं जो कि महीने में उपवास रखते हैं, कभी उन्हें ऐसे पीरियड्स की कोई दिक्कत नहीं, पेट का दर्द लेकर बैठते हुए कभी देखा आपने किसी मेल को कि भैया मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, गैस की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है अगर कुछ ज्यादा खा लिया हो तो, लेकिन पेट में दर्द तो फीमेल्स को ही होता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी की शिकार कौन होती है? फीमेल ही होती है। मेल को वो भी डर नहीं। अब मान लगे कोई रिलेटिव है, कोई मेहमान घर पे आ गया और ऐसा कुछ माहौल बन गया कि 1-2 दिन वो रहकर जाएगा, तो एक हस्बैंड क्या करता है, एक आदमी क्या करता है? उन्हें सोफे पर बैठ के कंपनी तो देता है। किचन में कौन खटाता है अपने आप को? उसकी वाइफ। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एक मर्द होता है ना, वो फ्री माइंड ही होता है कंपैरिजन ऑफ वुमेन। और फ्री माइंड में ही सेक्स पलता है, सेक्स पनपता है, सेक्स हिलोरे मारता है, फैंटेसियां जन्म लेती हैं। इसलिए जो मेल होता है वो कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है। फीमेल के अपने पीयर ग्रुप होते हैं और उनके पीयर ग्रुप में वही सेक्सुअल टॉक, सेक्सुअल चिटचैट, यही सब चीजें चलती हैं। मंडली बना के बैठ जाएंगी और एक वहां से अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है, एक वहां से अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। अब उसमें हर फीमेल जो होती है वो अपने आप को डॉक्टर ही समझ रही होती है और एडवाइस देना शुरू। वो ये भूल जाती हैं कि हर फीमेल बॉडी
अलग अलग होती है। उसके हार्मोन्स डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका फिजिकल जो बनावट, सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। भले तुम फीमेल हो लेकिन तुम्हारी जो बॉडी की संरचना है, उसके जो काम, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ऐसे में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि भाई मैंने तो अपने हस्बैंड को मना कर दिया, ऐसे हो गया था, मेरे को तो ये दिक्कत हो गई थी, ये परेशानी हो गई थी। अगली जो वहाँ पे कान गड़ा के पूरा केयरफुल होकर चीज़ें सुन रही है, अंदर ही अंदर उसका माइंड सेट होता जा रहा है कि भाई मैं भी ऐसे ही बोल दूंगी, मैं भी ये चीज़ नहीं करूंगी, कल को मेरे साथ दिक्कत होगी, मेरे को परेशानी होगी, तो क्या उसके साथ ऐसा हो गया था मेरे साथ ना हो जाए, उसके साथ हो गया था मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूंगी, मैं उस चीज़ के लिए मना कर दूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। मोस्ट ऑफ फीमेल्स जो होती है ना, वो अपना दिमाग फिर कम लगाती हैं और जो एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रही होती है ना दूसरी महिला बैठ के, उनके वो बेस पर उनके डिसीजन बनने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो प्रभावित होती है। अगर आपको कोई एडवाइस लेनी ही है तो किसी अच्छे से गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो ना। भले वो आपसे पैसे लेगी लेकिन आपको गाइड प्रॉपर करेगी, क्योंकि हर फीमेल की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है और इसलिए वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ज़रूरी नहीं कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ जो किया तो उसे साइड इफेक्ट हो गया, आपके साथ भी वही चीज़ होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर फीमेल को डर होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का, क्योंकि झेलना उसी को पड़ता है ना। हस्बैंड है कि समझता ही नहीं है, उसको ये केयर ही नहीं होती कि यार मेरी वाइफ है, इसकी बॉडी के साथ मुझे जिंदगी भर रहना है, तो इसके ऊपर केयर, इसको ध्यान रखना ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। एक वाइफ के लाख बार बोलने के बावजूद भी जो हस्बैंड होता है ध्यान ही नहीं देता, प्रिकॉशंस यूज ही नहीं करता। बाहर डिस्चार्ज करने के लिए बोलो तो नेचुरली बाहर डिस्चार्ज भी नहीं करता, सुपर एक्साइटेड होकर अंदर ही ऑर्गेज्म अपना रिलीज कर देता है। अगली के 2 बच्चे हो चुके हैं, 2 बार अपना अबॉर्शंस करा चुकी है, फिजिकली खुद को वीक फील करने लग गई है। ऐसे में उसके लिए जो सेक्स होता है ना, वो मजा होने की बजाय सजा बन जाता है उसके लिए। तो ऐसे में जो फीमेल होती है ना, वो मौके ढूंढने लग जाती है, वो बचने लग जाती है सेक्स से। उसके अंदर जो सेक्स होता है ना, एक तरह से डर बनकर उसके अंदर पैदा हो जाता है। अबॉर्शन के बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं क्या? उसके बाद ही तो स्ट्रगल शुरू होता है। उसकी जो दवाइयाँ चलती है, जो मेडिकेशन चलती है, वो उसको अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाती है। क्योंकि इस सेक्स नाम की जो चीज़ है ना, इसको भी इंजॉय करने के लिए बॉडी में जान तो चाहिए। आप उसे रिकवरी के लिए कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे, ना मल्टीविटामिन, ना कैल्शियम, ना फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, अच्छा फूड आप उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, एक हेल्दी फूड, और बदले में उसको मेडिकेशन और चल रही है। तो आप खुद सोचो वो कहाँ बचेगी, क्या इंजॉय करेगी, कहाँ से उसके अंदर सेक्स फीलिंग आएगी? क्योंकि जो दवाइयाँ होती है वो तो इंसान की बॉडी को आधे से ज़्यादा पहले ही खोखला कर देती है। तो जो मेल होता है उसका इन सब चीज़ों से कोई वास्ता होता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो फीमेल होती है 2 बच्चों के बाद उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, क्योंकि आप उसकी बॉडी से ले तो भरपूर रहे होते हो, दे कुछ नहीं पा रहे होते। हस्बैंड वाइफ चाहे सेम एज की हो, लेकिन जो वाइफ होती है उसकी बॉडी उसके हस्बैंड से पहले जवाब देना शुरू कर देती है। कैल्शियम अगली की बॉडी का खत्म होता जा रहा है, 2 बच्चे पैदा कर दिए, कैल्शियम की रिकवरी कौन करेगा, कौन देगा उसके ऊपर ध्यान? सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास कोई मर्सिडीज है, राइट, और आप उस मर्सिडीज का मजा सालों साल लेना चाहते हो, तो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज के ऊपर भी तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, वरना कभी भी रास्ते में चलते हुए खड़ी हो जाएगी, क्या करोगे? मजा के करा। यहाँ पर तो मैं फीमेल की भी गलती बोलूंगी, क्योंकि हमारी जो भारतीय नारी होती है ना, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि यार मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में 2 बच्चे हो गए, अपनी जिंदगी जी ली, अब मुझे करना क्या है, बस बच्चों की परवरिश करनी है और क्या करना है। वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर ही बन के रह जाती है, अपने बच्चों की भी और अपने हस्बैंड की भी, और उनकी सेवा में खुद को खटाती रहती है। कोई गारंटी है कि आपके बच्चे आपके करने वाले हैं, या जो हस्बैंड है वो सारी जिंदगी आपके साथ ही रह गया? खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया कि कल को अल्लाह को प्यारा हो गया, तब आप क्या करोगे? आप तो अपनी बॉडी से भी गए। वो बस इसी भ्रम में रहती है कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, मैंने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस बच्चों को देखना है। तो अगर आपने मन से ही खुद को बूढ़ा कर लिया तो सेक्सुअल डिजायर कहां से उठेगी? ये जो सेक्सुअल डिजायर होती है, जो यौन इच्छा होती है, ये भी एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ माइंड में ही उठती है। जो फिजिकली फिट होगा, माइंड से भी हेल्थी और फिट होगा, उसी के अंदर ये हिलोरे मारती हैं चीजें। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कितनी ही फीमेल्स ऐसी हैं जो कि मेरे वीडियोस देखती हैं लेकिन कमेंट नहीं करती हैं, और मुझे बहुत दुख होता है कि वो फीमेल चाहकर भी कमेंट नहीं कर पाती हैं, और फिर वो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करती है और इंस्टा पे मेरे से कांटेक्ट में है। लेकिन इसके पीछे रीजन पता है क्या है? मतलब कहते हैं कि मैम हम आपकी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि कोई फीमेल आईडी से कमेंट कर रही है तो उसके बाद रिप्लाई में कमेंट्स की लाइन लग जाती है। मैम आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप दिल्ली से हो।
तो ये सारी चीजें हैं। आप सोचो कितनी ऐसी फीमेल होंगी जो चाहकर भी कमेंट नहीं कर पाती है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन हैं कुछ लोग जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, तो मत कीजिए। और वैसे भी मेरा जो चैनल है काफी बोल्ड है, तो हर फीमेल तो वैसे भी नहीं करेगी कमेंट, लेकिन जो करना चाहती है उन्हें तो करने दो। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही।